Hello everyone, welcome to today's analysis video. I wish everyone a very happy Navratra, very happy Durga Puja. So I have selected few stocks for tomorrow. तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स में आप किस लॉजिक के साथ कल के दिन आप ट्रेड कर सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद बायोकॉन. तो बायोकॉन में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन है, राइट. ये हमारा एक ट्रेंड लाइन हुआ करता था पहले, कुछ यहाँ से ऐसे में प्लॉट करूँ तो, एंड फाइनली इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आ चुका है. अब ब्रेकडाउन आया कैसे, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, राइट. यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ भी कहाँ और रिजेक्शन भी कहाँ से आया. ये दिख रहा होगा, प्रीवियसली ये एक सपोर्ट जोन हुआ करता था. प्राइस यहीं से जैसे ये सपोर्ट जोन ब्रीच हुआ, यहाँ पे एक स्टैटिक सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन है और यहाँ पे एक डायनेमिक सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन है, राइट. जैसे ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे रिटेस्ट हुआ और फाइनली यहाँ पे आज एक बेरिश क्लोजिंग हम लोगों को फ्राइडे के दिन देखने को मिला है. तो राइट, तो बायोकॉन अगर कल के दिन इस पर्टिकुलर कैंडल के लो के नीचे कल निकलता है तो बायोकॉन में हम लोग एक शॉर्टिंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं. अनदर स्टॉक इज नवीन फ्लोरिन. नवीन फ्लोरिन में काफ़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है. आपको दिख रहा होगा ये पर्टिकुलर स्टॉक अपने लोज के नीचे ट्रेड कर रहा है. काफ़ी एक मैसिव गैप डाउन खुला. गैप डाउन खुलने के बाद ये अपने पर्टिकुलर सपोर्ट जोन के नीचे क्लोज किया, राइट. सपोर्ट जोन के नीचे क्लोज करने के बाद क्या हो रहा है, फाइनली यहाँ से इस 300 के लेवल से हम लोगों को एक शार्प सेलिंग तो देखने को मिला, लेकिन उसके बाद यहाँ पे एक मोमेंटम पाउस है. ये मोमेंटम पाउस क्यों है, उसके पीछे का रीज़न ये होता है, जब भी किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में एक इम्पल्स बाइंग या सेलिंग आता है तो वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होता है या लॉन्ग अनवाइंडिंग होता है. तो यहाँ पे ऑलमोस्ट शॉर्ट कवरिंग हुआ होगा कि जिन लोगों ने भी इधर कहीं शॉर्ट किया होगा तो वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे. तो प्रॉफिट बुकिंग से क्या हो रहा है, यहाँ पे एक वॉलिटिलिटी का क्रिएशन हो रहा है. मीन्स यहाँ पे फ्रेश सेलर्स तो नहीं घुस रहे हैं लेकिन फ्रेश बायर घुस रहे हैं. क्यों कि जो लोग यहाँ पे प्रीवियसली सेलर्स हुआ करते थे वो लोग अपने पोजीशन को बाय बैक कर रहे हैं. तो राइट, उसके बाद हम लोग स्ट्रॉन्ग मूव देखने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टॉक एक रेंज में, टाइट रेंज में फंस गया है. तो जैसे अगर कल के दिन इस पर्टिकुलर कैंडल के लो के नीचे नवीन फ्लोरिन निकलता है तो नवीन फ्लोरिन में हम लोग एक शॉर्टिंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं. अनदर स्टॉक इज गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स. इसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक इनिशियल बाइंग दिख रहा है. दिस इज अ सपोर्ट जोन. ये सपोर्ट जोन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे गैप है, राइट. गैप्स आर ऑफन ट्रीटेड एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन द मार्केट. सो दिस इज अ गैप एरिया एंड दिस पर्टिकुलर गैप इज फिल्ड. यहाँ पे गैप फिलिंग हुआ है. गैप फिलिंग के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक इनिशियल हायर हाई का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट. यहाँ पे एक हाइज बना, फिर एक रिट्रेसमेंट आया, फिर ऑलमोस्ट एक बुलिश क्लोजिंग हुआ है यहाँ पे. और बुलिश क्लोजिंग कहाँ से हुआ है, एक गैप एरिया से हुआ है, राइट. तो कल के दिन अगर इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल का हाई ब्रीच होता है तो हम लोग गोदरेज सीपी में भी एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं. अनदर स्टॉक इज इंडसइंड बैंक. इंडसइंड बैंक में आपको दिख रहा होगा ये ऑलमोस्ट एक रेंज में फंसा हुआ है स्टॉक. काफ़ी टाइम से एक रेंज में फंसा हुआ है. यहाँ पे एक रेंज ब्रेकआउट आया है लेकिन ब्रेकआउट के बाद काफ़ी ज़्यादा कोई खास अप मूव यहाँ पे नहीं आया. और फाइनली हम लोग को फिर एक यहाँ पे टाइट रेंज देखने को मिल रहा है जिसका ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है. तो इंडसइंड बैंक अगर इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के हाई के नीचे निकलता है तो इंडसइंड बैंक में भी हम लोग एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं. अनदर स्टॉक इज LTIM. LTI में दिख रहा होगा यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न का फॉर्मेशन है, राइट. ये हमारा शोल्डर हो गया, ये हमारा हेड हो गया, ये अगेन हमारा शोल्डर हो गया, राइट. एंड फाइनली यहाँ पे एक ब्रेक डाउन आ चुका है. ये हमारा नेकलाइन है और यहाँ पे नेकलाइन जो बना है वो नेकलाइन डायनामिक है, राइट. ये स्टैटिक आपका नेकलाइन नहीं है. तो फाइनली यहाँ पे एक पिन बार कैंडल का क्लोजिंग है. तो अगर कल के दिन अगर LTI में अपने इस पर्टिकुलर करंट कैंडल के लो के नीचे निकलता है तो LTI में भी हम लोग एक बेरिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं. अनदर स्टॉक इज कोफोर्ज. कोफोर्ज में भी एक बेरिश स्ट्रक्चर है. यहाँ पे आपको अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये कप एंड हैंडल काइंड ऑफ पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है. तो ये पैटर्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है. इंपॉर्टेंट ये ज़्यादा होता है कि स्ट्रक्चर कैसा फॉर्म हुआ है और आफ्टर formation of a particular kind of structure, so what is the probability of a particular kind of move. Okay, so what has happened in this particular stock, there is a strong selling. After a strong selling, this particular stock went for a retracement and finally this particular retracement phase is over and again we are seeing a closing below this particular support zone, right. And this particular candle is looking very bearish in nature. So if the low of this particular red candle is being breached tomorrow, we can plan to take a bearish trade in Coforge as well. Another stock is Whirlpool. In Whirlpool, we are seeing that this is a particular breakout zone, right? And this particular candle is closing above the breakout zone. And after the breakout, after the formation of this particular bullish candle, we are seeing a formation of an inside candle. So what does an inside candle in the market means? Inside candle simply tells you that there is a momentum pause, right? The stock is taking a pause because this particular candle or this particular candle is trading
inside previous day range, neither it is able to breach the high nor the low. So if the high of this particular red candle is being breached tomorrow, we can plan to take a buying trade on Whirlpool as well. Another stock is Granules. In Granules we are seeing there is a formation of a higher high kind of structure. This means the stock is an uptrend, right? But what we are seeing an accumulation over here, right? This is kind of a distribution, not an accumulation. If there is a breakdown, this is a particular resistance area, right? तो ये रेजिस्टेंस एरिया के आसपास ही हम लोगों को क्या दिख रहा है, स्टॉक एक काफ़ी ज़्यादा टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है. तो कल की दिन अगर इस पर्टिकुलर रेड कैंडल का लो ब्रीच हो जाता है ग्रैनुअल्स में, राइट, ये करंट डे का जो फ्राइडे का जो कैंडल है, तो ग्रैनुअल्स में भी हम लोग एक बेरिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं. अनदर स्टॉक इज नाम इंडिया. आपको याद होगा मैंने आपको टीसीएस दिया था, राइट? तो मैं तो आपको पहले कुछ टीसीएस बताना चाहता, टीसीएस का दिखाता, फिर मैं आपको इसका लॉजिक बताऊंगा. तो टीसीएस में हुआ क्या था, टीसीएस में आपको एक शार्प बाइंग देखने को मिला था. तो जैसे ही मुझे शार्प बाइंग देखने को मिला था, मैंने इसी पर्टिकुलर कैंडल के हाई के ऊपर बोल दिया था अगर टीसीएस निकलता है तो बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि टीसीएस में हम लोग को एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, राइट? तो टीसीएस में हम लोग शॉर्टिंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं. तो सेम काइंड ऑफ मूव हम लोगों ने टीसीएस में देखा. यहाँ पे नेक्स्ट डे यहाँ पे एक इन्वर्टेड पिन बार का फॉर्मेशन हुआ और फिर हम लोगों को एक अच्छा सेलिंग देखने को मिला, राइट? यहाँ पे कोई भी बेरिश सिग्नल नहीं था, लेकिन प्राइस बिहेवियर के हिसाब से, मैंने सिस्टम के हिसाब से आई वाज सीइंग कि यहाँ पे बेरिश ट्रेड हम लोगों को मिल सकता है, राइट? तो सेम चीज़ मुझे नाम इंडिया में भी दिख रहा है. तो नाम इंडिया में भी स्टॉक ऑलमोस्ट 4-5 दिन से एक बुलिश मूव दिखा रहा है. तो कल के दिन अगर हम लोगों को नाम इंडिया में कोई भी नेगेटिव सिनेरियो दिखता है आपके सिस्टम के हिसाब से, तो फिर आप नाम इंडिया में भी एक शॉर्टिंग ट्रेड प्लान कर सकते हो. रिमेंबर वन थिंग गाइस, आई एम नॉट हियर टू जस्ट सेल माई कोर्स और आई एम जस्ट हियर फॉर डिलीवरिंग द राइट नॉलेज. सो वन थिंग आई वांट टू टेल यू, प्लीज ऑलवेज ट्रीट ट्रेडिंग एज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, राइट? कोई ज़रूरी नहीं है टीसीएस में ऐसा मूव आया है तो नाम इंडिया में भी आ जाएगा. तो दैट्स वाई से कि ट्रेडिंग में सर्टेनिटी नाम का कोई भी चीज़ नहीं होता. ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी. अगर यहाँ 40 to 50% टाइम भी सही हो और आपके पास एक लॉजिकल बैक टेस्टेड सिस्टम है एंट्री और एग्जिट के लिए, राइट, तो फिर आप इन द लॉन्ग रन प्रॉफिटेबल हो सकते हो. आप अगर उन सब चीज़ों के पीछे जाओगे जो लोग दिखाते हैं कि 100% रिटर्न, 200% रिटर्न और या कॉल्स और टिप्स के चक्कर में, तो फिर हम डैम श्योर कि आप मार्केट में पैसा लूज ही करोगे, चाहे कोर्सेज में चाहे कोई भी चीज़ में, राइट? तो ऑलवेज यू हैव टू ट्रीट ट्रेडिंग एज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी. लेकिन आप हमेशा ट्रेडिंग को एज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी सोचोगे तो काम नहीं करेगा. क्यों काम नहीं करेगा? क्योंकि मान लो आप कितना भी एज अ प्रोबेबिलिटी गेम उसको ट्रीट कर रहे हो, राइट, लेकिन आपके पास कोई राइट सिस्टम ही नहीं है एंट्री एग्जिट के लिए, या राइट आपको मेथोडोलॉजी ही नहीं पता है कि मुझे प्रॉफिट कैसे कमाना है, तो फिर आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे. तो प्रॉफिटेबल आप कैसे होगे? इफ़ यू हैव अ बैक टेस्टेड सिस्टम, इफ़ यू हैव अ क्लियर डिफाइंड एंट्री रूल्स, एग्जिट रूल, तो फिर आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, राइट? तो आपको ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखना है कि ट्रेडिंग में 100% कुछ भी काम नहीं करता, राइट? अगर आपको एक्यूरेसी 40-50% भी है तो फिर आप मार्केट में इन द लॉन्ग रन प्रॉफिटेबल हो सकते हो. और जो भी मार्केट में आपको प्रॉमिस करते हैं यूट्यूब वीडियोस के थ्रू या इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू कि लाइक एक्यूरेसी ऑफ 70-80% या रिटर्न ऑफ 20%, 50% और 100% इन अ मंथ और 2, या बहुत लोग तो कई मैंने देखा यूट्यूब में कि वो लोग एक दिन में भी प्रॉमिस कर देते हैं 400%, 500% रिटर्न इन अ सिंगल डे. Guys, that is not possible. So you have to treat trading as a game of business and a game of probability, right? So I guess जो मैंने भी psychological point बोला होगा वो काफ़ी आपको help किया होगा. Because remember one thing, trading is more a game of psychology, right? तो अगर आपका यहाँ पे साइकोलॉजी सही है, आपके पास एक क्लियर एंट्री डिफाइंड एग्जिट रूल्स है और एंट्री रूल्स है जो कि बैक टेस्टेड है, और आपको क्लियर प्राइस बिहेवियर पता है, तो इन द लॉन्ग रन आप यू कैन टर्न प्रॉफिटेबल. सो कीप दिस इन योर माइंड, राइट? तो अनदर स्टॉक इज ज़ील. तो ज़ील में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन हुआ, राइट? दिस इज अ डबल टॉप, काइंड ऑफ डबल टॉप, और यहाँ पे इस पर्टिकुलर सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन आया है, और ब्रेकडाउन के बाद क्या हो रहा है, स्टॉक एक रिट्रेसमेंट फेज में है, और यहाँ पे एक पोल एंड फ्लैग काइंड ऑफ का फॉर्मेशन. दिस इज more like a pole, this is kind of a flag, right? And the stock is accumulating in a tight range. So if the low of this particular red candle is being breached tomorrow, we can plan to take shorting trades on Zeal, right? Another stock is Polycab. In Polycab, what we are seeing, this particular stock is in strong uptrend, and after an uptrend we are seeing the stock is almost trading in a tight range, right? This is a tight range here, and here we can see a formation of a pattern also, right? This is support and this is a static resistance over here, right? So this is more like an ascending triangle pattern. So if the high of this particular green candle, which is formed on Friday, so if the high of this particular green candle is being breached tomorrow, we can plan to take buying trades or bullish trades on Polycab. I hope this particular video would be helpful. Thank you. See you in another video.